नमो द्वे सौर्यन्तानं नमो द्वे सौर्यदानं नमो द्वे सौभागिर्यां नमो द्वे सौज्यायां नमो द्वे सौत्रिकावतीकावनं ओंकारनिन्दु संयुक्तं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमो मंगलम कुंकुंदारी विजेन्द्र मोसमंगलम नमः स्वानु भूत्या तथा सिद्धि स्वभावाय भवाय आत्मा वस्तु क्या है और कैसा आत्मा को दृष्टि करने से धर्म नाम सम्यक दर्शन होता है। प्रथम मासन थी छत्री मुकम सुधिया वस्तु तरीके तो अमलान है छोटो उसकी वर्तमान दिशा में राग द्वेष आदि हो, उससे वो वर्तमान दिशा में यही कर्माएगी मोड़ी दिशा दिखते हैं। वस्तु में ऐसा नहीं। बराबर समझ में आया? पर्याय में अवस्था में राग द्वेष विकार विकृत और जन आत्मा का स्वभाव कम हो गया, विरुद्ध हो गया, मलिन हो गया। ऐसी वर्तमान दिशा में पर्याय दृष्टि से देखने से ऐसा दिखता है, वस्तु में नहीं। वस्तु अम्लान है। क्या कहते तुम्हारे हिंदी भाषा में? कर्माई जाए नो भूल जाना वो शाख हो तरकारी कच्चा मुरझाता है ना, ऐसे आत्मा मुरझाता नहीं। हम कहते हैं पर्याय में अवस्था में मुरझाया जैसा दिखता है, और वो तो वर्तमान अवस्था और राग द्वेष दिखने से दिखते हैं। ये वास्तविक आत्मा नहीं है। आत्मा तो अम्लान है। अखंडानंद प्रभु मुरझाते नहीं, कर्माते नहीं, सुखाते नहीं, हीना होते नहीं। ऐसी चीज की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो बिना सब व्यर्थ। समझ में आया? ऐसा आत्मा का अम्लान स्वभाव, अंतर में चिदानंद भगवान पूर्ण आनंद है, तो उसमें कमी नहीं, मुरझाना नहीं, विपरीतता नहीं। ऐसा त्रिकाली स्वभाव उसको यहाँ जीव द्रव्य तत्व अम्लान से कहने में आता। मलान है तो मलान पर्याय में है, अवस्था दिशा में है। दिशा में न हो तो संसार किसका? वस्तुनी दृष्टि करने से अंतर्मुख चैतन्य भगवान को देखने से प्रभु आत्मा तो अम्लान ही है। निराबाद है। भगवान वस्तु है, अखंड चिद रस ज्ञान का रस। ऐसा जो आत्मा निराबाद है, बाधा पीड़ा तो उसमें है नहीं। ऐसी चीज को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा की दृष्टि करना, सब दृष्टि छोड़ देना। निमित्त की, राग की, एक समय की दशा की और रुचि छोड़कर ऐसा निराबाद आत्मा की दृष्टि करना और शुद्ध जीव की दृष्टि सम्यक दर्शन है। समझ में आया?
धर्म करने वाला को वो करना है, दूसरा कोई करना है नहीं। जो अवस्था में राग द्वेष आदि दिखते हैं, इतना आत्मा को मानना वो तो मिथ्या दृष्टि है। संसार में रुलने वाला है वो तो। जिसको धर्म करना हो, संसार का दुख परिभ्रमण का भाव करना हो, तो निराधार भगवान जिसको बाधा नहीं, पीड़ा नहीं, विरोधता नहीं, ऐसी चीज भगवान परमात्मा निज स्वरूप निराबाध है। क्या की रूट वो शोधुओं का से कभी सुना नहीं है? सुना नहीं सुना नहीं वाला ये तो कहते सुना नहीं वाला मिला नहीं। हाँ मानने वाले की भूले नहीं। समझ में आया? अपनी निज निधान चीज सच्चिदानंद हो, सत नाम शाश्वत चिद घन आनंद कंद, वो तो निराबाद चीज है। पंडित जी हाँ आप तो पंडितों को सारा हो जाता है। यह संयोग हुआ था एक बार सरस्मीतन, तो एक बार ऐसा हुआ कुंजी लाभ को परशुराम, एक परशुराम है ना ब्रह्मचारी इंदौर में उदासीन आश्रम, तो यहाँ था। तो उसने सुना, उसको सुनकर वो ऐसी चीज तो हमको कभी सुनी नहीं। हम ब्रह्मचर्य पाते ऐसा काम आश्रम में रहना है, तो 7 बार तपास करना, कलाक घंटा 1-1 घंटा सब ब्रह्मचारी को अनाज साफ करना नहीं, हमारा काम जाते हैं, हम तो स्वाध्याय करने वक्त नहीं मिलते। आज चीज सच्ची है। तो एक बार बैठे थे वो देवकी नंदन जी, देवकी नंदन इंदौर वाला सेठ के साथ में थे, वो क्या बैठे थे। तो उसने कहा महाराज, उसने कहा पत्र क्या करे, पंडित लोग से हमको समझाया ऐसा हमने। देवकी नंदन गुस्से में आ गया, हमारी बात का मूल क्या? देवकी नंदन सब हम कहते हैं ऐसी बात कोई पंडित कोई त्यागी पास है ही, आप कहते हैं ऐसी पढ़ाई नहीं है। हम बोले भाई देवकी नंदन कहते क्या 3 साल में आप कहते ऐसी पढ़ाई नहीं है, तो कैसे ला रहे? सबके हमारी निमित्त प्रदान के दृष्टि सबके पढ़ाई अच्छी है। हमारी बात कबूल किया, पंचायत में भूल कबूल किया, पंचायत लिखा है ना उसमें, क्या निकाल लो कि ऐसी बोले लाभ बताओ के तुरंत जाता। पंडित लोग को हमको समझाया, हमें क्या तुम हमारा दोष निकालते है? हमारा उपकार तो मानते नहीं, वस्तु क्या अपनी योग्यता ही नहीं उसकी, और समझने वाला का समझने भूल है। सारी प्रवृत्ति सारी उसमें लग गया, सारी दुनिया धर्म ने नाम है, पूजा करना, व्रत करना, तप करना, विक्रम करना, ऐसा करना, फैसा करना, सारी प्रवृत्ति राग की पुण्य की नामे धर्म की मानकर करते हैं। कोई धर्म मान रहे, धर्म ही मानते हैं, हमको तो खबर है ना बहुत। समझ में आया? आई तो कहते हैं निराधार भगवान, शरीर शरीर नहीं, राग नहीं, दया दान का विकल्प भी आत्मा में नहीं। विकल्प में विकल्प हो, मेरी चीज तो निराबाद है। ऐसी अंतर में दृष्टि करना, उसका नाम प्रथम में प्रथम धर्म की शुरुआत कहने में आती है।
लालचंद जी, निगम, भगवान आत्मा को निगम कहते हैं। निगम, आगम निगम आते हैं ना, वो निगम इंद्रिय से भिन्न नहीं, और अंदर दयादान विकल्प का पूर्ण परिणाम से भी वो भिन्न नहीं। ऐसा शुद्ध आत्मा को निगम कहते हैं। समझ में आया? निगम, अपना आत्मा को ही निगम कहते हैं। वस्तु सिद्ध भगवान अपना जैसा स्वरूप है, सिद्ध का ऐसा है, अपना निज स्वरूप अंतर स्वरूप ऐसा ही है। ऐसी अंतर्दृष्टि करना, उसको नाम परमात्मा स्वीकार आत्मा का किया, ऐसे कहने में आता है। ऐसा शुद्ध आत्मा परिपूर्ण प्रभु अंतर्ज्ञान में ज्ञेय बनाकर प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन का विषय निगम है, शुद्ध आत्मा है। सुजानंद जी बरोबर है। हाँ, निरंजन, अंजन बंजन वस्तु में है ही मैं वो पर्याय एक समय की दशा में विकार और विकार का निमित्त कर्म का संबंध, तो व्यवहार नहीं का विषय है, धर्म का विषय नहीं हो। निरंजन है, अंजन नहीं, मैल नहीं, निर्मलानंद प्रभु, निरंजन निराकार अखंडानंद प्रभु है। ऐसा ही आत्मा को आत्मा कहते हैं। निर्विकार, निर्विकार, संसार का विकार मात्र आत्मा में है नहीं। उदय भाव जिसको कहते हैं ना, चार गति, राग द्वेष पुण्य पाप दया दान कर्म, ये सब विकार से भगवान आत्मा तो भिन्न निर्विकार है। ये निर्विकार हो, दोनों विसर्ग है, निर्विकार हो, शुद्ध चिदानंद प्रभु अविकार का पिंड है न, विकार से रहित है, अस्थि नास्ति करे। चैतन्य देवल में परमात्मा पोते भगवान, तन मंदिर में देव जिन, मंदिर मूर्ति न देव, ये तो बड़ा व्यवहार है, पूर्ण बंध का भाव में निमित्त है, धर्म नहीं। सुनिश्चित शिखर की यात्रा में पूजा भक्ति, मंदिर का भक्ति आते हैं, शुभ भाव जब हो, अशुभ से बचने को और हो, पर वो भाव पुण्य रूप भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो अपना आत्मा निर्विकार ही, ऐसी अंतर में निर्विकल्प दृष्टि करने से जो सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम धर्म कहने में आता है। अनंत काल में कभी ये किया, आ करने लायक है, दूसरा नहीं, ऐसी श्रद्धा में भी लिया नहीं। समझ में आया? निराकार, जड़ का आकार उसमें है ही नहीं, अपना स्वरूप है तो उसका क्षेत्र है, तो जड़ का आकार जैसा आकार है ऐसा आकार उसमें आत्मा में नहीं है। शरीर प्रमाण है, और शरीर से भिन्न है, शरीर का आकार उसमें है नहीं। समझ में आया? शुद्ध चैतन्य अरूपी ज्ञान कर्ण, ये अपना अपनी अपेक्षा से अरूपी आकार है, पर शरीर ने कर्म ने जड़ का आकार उसमें आकार है। समझ में आया? ऐसा आत्मा की दृष्टि करना,
उसका नाम आत्मा जान्या मान्या कहने में आता है। बाकी बदा एकड़ा विना में मीना है। एकड़ा विना मीना क्या कहते हैं? मीना की बिंदी बिंदु। वितराग दर्शन समझू बहुत समझ। निराकार जैसे काशी घाट का कौशा होता है ना, कौशा लोटा, तो लोटा का आकार जुदा है और अंदर जल भरा है, उसका आकार भिन्न है। लोटा के आकार जल दिखते हैं पर जल का आकार लोटा से तद्दन भिन्न है। काशी घाट का कौशा है, देखो उसका आकार जड़ का माटी धूल का आकार है, तो अजीब तत्व का आकार है, पर उसमें ज्ञान जड़ स्वभाव भगवान आत्मा है भिन्न। उसका आकार शरीर प्रमाणे होने पर भी शरीर से नहीं। उसका हरियाती भिन्न है। शरीर का जड़ जड़ माटी धूल मांस हाड़ का ताम्र आया, तो उसका जो आकृति है वो तो उसकी जड़ की है, और उसमें जड़ भरा है, ज्ञाना जड़, आनंद जड़। ऐसा आत्मा का आकार शरीर के आकार से भिन्न है। समझ में आया? घरनी खबर हो बधी कि आ आकार पाई हो, आ आकार ऐसा हो। भगवान आत्मा कैसा है कि निवृत्ति नवरात्र में नवरात्र में फुर्सत नहीं है। काम बहुत वकील है। संसार शिरोमणि, देखो कहते हैं कि आत्मा तो संसार का शिरोमणि अंदर रहने वाला है। एक पुण्य ने, पाप ने, काम ने, क्रोध ने, दया ने, दान विकल्प संसार है, उससे शिरोमणि भिन्न रहने वाला है। समझ में आया? संसार शिरोमणि, संसार नायक जी संसार से अधिक भिन्न पड़ा हुआ आत्मा है। संसार किसको कहते हैं? राग द्वेष ने मिथ्या भाव। आईडी छोकरा संसार नहीं, वो तो पद चीज है। संसार क्या से आया? समझ में आया? वो संसार और देह छूटने से देह भी नहीं रहते। बाईडी छोकरा तो कहीं पड़ा रहते। जब वो संसार और देह छूटने से संसार छूट गया, मुक्ति हो जाए। संसार उसको नहीं कहते परमात्मा। संसार इसको कहते हैं कि शरीर मेरा, राग मेरा, पुण्य मेरा, पाप मेरा, भाव मेरा, विकारी, ऐसी मान्यता में राग देखो संसार है। वस्तु ऐसी है। समझ में आया? ये संसार का शिरोमणि है। परमात्मा प्रकाश में विदुषण योगींद्र दे रहे कि जो सीधमा सर्वगुण हो तो लोग सिरों ऊपर क्यों धारते हैं उसको? अग्र है ना सिद्ध भगवान, 14 अग्र है ना सिद्ध भगवान। जो सर्वगुण संपन्न है, शुद्ध ने, आदरणीय न हो तो वो सर्व संसारी प्राणी सब ऊपर रहते हैं। 14 राज ब्रह्मांड से ऊपर सिद्ध भगवान मुक्तिशिला ऊपर आग हो। मुक्तिशिला ने दूर, बहुत दूर है, 9 योजन दूर है। मुक्तिशिला पर नहीं है, आखिर लोक ने अंदर है। सीध समान भगवान भी शिरोमणि है संसार का। विकल्प से निर्विकल्प चीज तद्दन भिन्न है, एम बताना है। प्रभु मकान मकान किसका? मकान मकान का।
वास्तव जो है ना प्रमदी नहीं बोले पांचम है, पांचम है प्रमदी शेख नु आपसे तो समझ में आया किसका मकान, किसका शरीर, किसकी वाणी, किसका बेटा, किसका भगवान तू तो आत्मा है न प्रभु। तो आत्मा तो संसार का विकृत विकार से भी भिन्न है। ऐसे आत्मा को यहाँ आत्मा परमात्मा त्रिलोकनाथ कहते हैं। ये आत्मा रागे ने संसार में विकार सहित मानना वो मिथ्या तो है, मिथ्या दृष्टि है। आया सुजान है, सुजान बराबर यथार्थ ज्ञान करने वाला है वो तो। राग को राग तरीके, शरीर को शरीर तरीके, अपने को अपने तरीके, दो का भिन्न जैसा ऐसा ज्ञान करने वाला है वो तो। समझ में आया? सुजान सर सुजान तो बहन उसमें सुज्ञान ज्ञान विज्ञान सुनो तो सुज्ञान अंतर अकेला ज्ञान का चैतन्य रस का पिंड है आत्मा, चैतन्य का नूर है। उसमें पुण्य पाप दया दान व्रत आदि विकल्प की तो गंध नहीं अंदर में, उसको यहाँ आत्मा कहते हैं। शुभ शुभ भाव तो आश्रव तत्व है, शरीर कर्म तो अजीव तत्व है, भगवान तो सुज्ञान तत्व है। खबर नहीं जहाँ है ત્યાં सोचता नहीं है ત્યાં सोचते हैं, डूते राग में डूते, पुण्य क्रिया में डूते, मेरे को उसमें आत्मा मिल जाएगा। तो देख दोषी का दृष्टान देते हैं। दोषी थी, दोषी समझे, बुढ़ी बुढ़ी बुढ़िया थी, बुढ़ी उसकी सोई खुवानी, सोई होती ना, सुई खुवानी क्या खो गई अंधारा में, गोते गोते हाथ में आई, पड़ी गई तो अंधारा में, अंधेरे में बाहर निकला, अंजवाला में गोते एक निकला जवान मानस, माता जी क्या करते हैं? वो बेटा सोई खुवानी है। क्या है? अंधारा में खोई है, पंचा चढ़ती नट में अंजवाला में गोतू, तो न्याय क्या है? न्याय क्या अंदर है कि खोई न्याय है? खोई का यहाँ है अंदर में, अज्ञान में खोवाना है तो भूत अज्ञान में पैसा राज में अज्ञान से खोवानी, अज्ञान में गोते, राग में, द्वेष में, पुण्य पाप विकल्प में से कोई आत्मा मिल जाएगा। चैतन्य भगवान तो एक ही ज्ञान का पिंड है, चैतन्य सूर्य है, चैतन्य प्रकाश, प्रकाश का प्रकाशक है। सारी दुनिया का इंद्र, सूर्य, चंद्र, तारा का प्रकाश, मणि रत्न का प्रकाश, हीरा का प्रकाश, सबका प्रकाश का प्रकाशक है। जानने वाला है, पर को अपना मानने वाला ही आत्मा है। पर को अपना माने ही आत्मा नहीं, ये अनात्मा जड़ है। समझ में आया? सुजान सर्वदर्शी। क्रमबद्ध प्रश्न है भाई, पूछेंगे जब प्रमाणे तो पर्याय है, वो तो क्रमशः होती है, काल क्रमशः, तो क्रमबद्ध में क्या हरकत है? ऐसा प्रश्न क्या है? रतनलाल जवाब आता है नहीं, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध ऐसा होता ही नहीं। जैसा जैसा द्रव क्षेत्र का अभाव मिले ऐसी पर्याय होती है। मिलने वाला
जानते हो ना कि तुम रतनलाल जी को जाने रहे उसके तो रब दिया है जैन के जट में वही कहते बना पक्का कर दिया है तो ये क्रमशः होती है एक पीछे पर आज होती है पीछे ऐसे नहीं अनियत है। हाँ तो सर्वदर्शी का है सर्वदर्शी भगवान सर्वदर्शी है ना तो भगवान ने सब देखा है कि नहीं तीन काल तीन लोग एक समय में तीन काल तीन लोग देखा भगवान ने तो उसका ज्ञान में आता है आया कि नहीं कि आ द्रव्य की आज समय आ पर्याय होगी आ द्रव्य में आज समय आ पर्याय होगी सिद्ध करते हैं वस्तु नहीं तो कई अपेक्षा गप्पे गप प्रगट नहीं निकालते समय दाखला इनके पर्याय अंदर पड़ी है प्रगट होती है ऐसा नहीं असत पर्याय कौन होती है ये तो मोटी अपेक्षा भाई मुंह में गड़बड़ उठी है उसमें है उसमें है बहुत लंबा है आ जाएंगे। हाँ तो कहते हैं परमात्मा सब तो सर्वदर्शी है उसका स्वभाव सर्वदर्शी है उसकी दृष्टि करने से एकाग्र होने से सर्वदर्शीपना पर्याय में प्रकट होता है। क्या क्या समझ में आया तो अध्यात्म बात है सूक्ष्म बात है कभी सुना नहीं यथा रुचि से भगवान आत्मा तो सर्वदर्शी पिंड है सर्वदर्शी नाम सर्वदर्शिका एक समय में तीन काल तीन लोक पर अपने को ऐसी मां सत्ता एक समय में दिखते हैं ऐसी शक्तिवंत है उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा की अंतर्दृष्टि करने से सर्वदर्शी में हूं ऐसी प्रतीत अंदर हुई मैं विकल्प नहीं मैं समय की पर्याय भी नहीं ऐसी अंतर अनुभव में प्रतीत हुई उसको नाम संबंध दर्शन कहते हैं। धर्म की पहली शुरुआत और सर्वदर्शी में एकाकार होने से जब 64 पैरी चर पर आए पीपर में पड़ी है तो 64 पैरी बात प्रकट होती है ऐसे सर्वदर्शी आत्मा में पड़ा है सर्वदर्शी को 64 पैरी शक्ति को हो बराबर है अंदर खबर नहीं पहुंचे है शक्ति रूप सर्वदर्शी आत्मा है उसकी अंतर में प्रति सर्वदर्शी में हूँ राज नहीं निमित्त नहीं अल्पदर्शीपना की पर्याय इतना भी नहीं जीव द्रव्य का नाम दिया नहीं देखो सर्वज्ञ હવે આપણે બધા વિશેષ नहीं सर्वज्ञ स्वभाव उसका है ज्ञ स्वभाव है ना ज्ञ स्वभाव जब शक्कर का मिठास और सफेद स्वभाव है नमक का खारा स्वभाव है खड़ी का धोला स्वभाव है अफीण का कड़वा स्वभाव है भगवान आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है। सर्वज्ञ है ना सर्वज्ञ सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा है ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव अंदर है तो पहले तो संकीट होता है तो मैं सर्वज्ञ नहीं हूं ऐसी प्रतीत आती है। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी यहाँ से हमने समय सार नाटक आदरणीय गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने। श्लोक नंबर 36 पे उत्थानिका में से आज आया था। एक बार सभी श्लोक का पाठ करेंगे फिर मुख्य बिंदु की ओर बढ़ेंगे। श्लोक का पाठ चालू करते हैं। परम पुरुष परमेश्वर परम ज्योति
पर ब्रह्म पूर्ण परम परधान है, अनादि अनंत अविगत अविनाशी अज, निरदुंद मुकुत मुकुंद अमलान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ सिद्ध स्वामी शिव, धनीनाथ इस जगदीश भगवान है। मुख्य बिंदु के लिए उपाध्याय कनिष्ठ से भाई नमन जैन आवे और मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हमने नाटक पूज्य गुरुदेव श्री के विषय नाटक समय सार काव्य नंबर 36 पर प्रवचन सुने। उसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री आत्मा को अम्लान बताते हुए कह रहे थे कि यह आत्मा वस्तु स्वरूप से तो अम्लान है, वर्तमान दशा में पर्याय दृष्टि से देखने से ऐसा दिखता है, वस्तु में नहीं, वस्तु तो अम्लान ही है। जो सब्जी तरकारी कच्ची होती है वह कभी मुरझाती नहीं है, उसी प्रकार जो हमारा आत्मा है वह मुरझाता नहीं है। पर्याय में अवस्था में मुरझाना जैसे दिखता है, परंतु वह तो वर्तमान अवस्था और राग द्वेष देखने से दिखता है, वह वास्तविक आत्मा नहीं है। फिर आगे सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे थे कि आत्मा तो अम्लान, ऐसी चीज की दृष्टि करना उसका नाम ही सम्यक दर्शन, मतलब आत्मा का अम्लान हो गया और उसी दृष्टि को मानना वह सम्यक दर्शन है। फिर अम्लान को और बता रहे थे, वस्तु की दृष्टि करने से अंतर्मुख चैतन्य भगवान को देखना प्रभु, आत्मा तो अम्लान ही है। निमित्त की राग की एक समय की दशा की रुचि छोड़कर ऐसे निरावत आत्मा की दृष्टि करना वह शुद्ध जीव की दृष्टि सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के बाद गुरुदेव श्री मिथ्या दृष्टि को बताते हुए कह रहे थे कि अवस्था में जो राग द्वेष आदि दिखते हैं, आत्मा को इतना मानना वह मिथ्या दृष्टि है। शाश्वत चिदधन आनंद कन वह तो निरावत चीज है। फिर एक परशुराम और देवकी नंदन जी का उदाहरण दे रहे थे। फिर उसके बाद निगम पे आते हैं। निगम का अर्थ होता है, भगवान आत्मा को निगम कहते हैं और निगम को डिफाइन करते हुए आगे बताते हैं कि इंद्रियों से गम्य नहीं और अंदर दया दान विकल्प पुण्य परिणाम से भी वह गम्य नहीं, ऐसे शुद्ध आत्मा को निगम कहते हैं। फिर निगम के बाद निर्विकार पे आ रहे थे। निर्विकार रा का व्युत्सर्ग होता है, निर्विकार संसार का विकार मात्र आत्मा में है नहीं, जिसको उदय भाव कहते हैं। चार गति राग द्वेष पुण्य पाप दयादान विकल्प, यह सब भगवान आत्मा तो भिन्न निर्विकार है। अब धर्म बता रहे थे कि धर्म किसे कहते हैं। अंतर में निर्विकल्प दृष्टि करने से जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम धर्म है। अब यहाँ निराकार को बता रहे थे कि आत्मा और शरीर का आकार भिन्न भिन्न है। जल और लोटे से बता रहे थे कि ज्ञान जल स्वभाव भगवान आत्मा भिन्न है, उसका आकार शरीर प्रमाण होने पर भी शरीर से नहीं है। जैसे लोटा और पानी भिन्न भिन्न है, वैसे ही आत्मा और शरीर के आकार भिन्न भिन्न हैं। शरीर मेरा, घर मेरा, पुण्य मेरा, पाप मेरा, विकारी भाव मेरे, ऐसी मान्यता और राग द्वेष वह संसार है और यही संसार का शिरोमणि है। फिर आत्मा को राग और संसार और विकार सहित मानना वह मिथ्यात्व है और यही मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ सुजान बता रहे थे, बराबर यथार्थ ज्ञान करने वाला, और यहाँ जो सुजान है वहाँ जान का अर्थ है ज्ञान। अब जान का अर्थ ज्ञान है और वही अकेला ज्ञान चेतन रस का पिंड आत्मा है, वह चेतन का नूर है। अब आगे सर्वदर्शी की बात आती है। जो सर्वदर्शी है वह भगवान है और भगवान ही सर्वद्रष्टा है। अब भगवान जो है वो तीन लोक तीन काल को उनके ज्ञान में आया या नहीं, इस द्रव्य की इस समय में यह पर्याय होगी, इस द्रव्य में इस समय होगी, वह तो उन्हें पता है लेकिन वह उसको देखते नहीं है। अब उसी के बाद सर्वज्ञ बता रहे थे, जिस प्रकार शक्कर का स्वभाव मीठा है, नमक का स्वभाव खारा है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है। इसी प्रकार आज मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन का लाभ लिया। जय जिनेन्द्र। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से फिर से स्वागत करेंगे। उपाध्याय कनिष्ठ में होके भी गुरुदेव श्री के प्रवचन के मुख्य बिंदु इतने विस्तार से लिख लेना, हर एक बिंदु का हर एक शब्द का जो भी आया था प्रवचन में लिख लेना, बहुत ही अच्छी बात है। आज के प्रवचन पहले 3 प्रश्नों से चालू करेंगे
व्यक्तियों के आपके बीच समक्ष प्रश्न रखे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। विद्यार्थी माइक लेके आएंगे। विषय संबंधी प्रश्न है। पहला प्रश्न विद्यार्थी गणों से है। हमें साहित्य पढ़ाया जाता है, अलंकारों का ज्ञान दिया जाता है। इस छंद को आप देखेंगे तो इसमें एक अलंकार मुख्य रूप से उपस्थित है। उपाध्याय कनिष्ठ में से कौन बता सकता है वो कौन सा अलंकार है, और उसको थोड़ा सा आप समझा देवें कि कहाँ कैसे आया है। हाँ भाई। दूसरा माइक। ठीक है, थोड़ा चिल्ला के बोल दे। मैं अभी अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर प और अ वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगता है। बहुत खूब। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करा गया है। साहित्य की दृष्टि से आप देखेंगे कवि बनारसी दास जी इसलिए ही प्रचलित हैं, वो अलंकारों का प्रयोग बहुत खूबी से करते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का बार बार प्रयोग है, जिसमें छंद को बोलने में भी एक मिठास आती है, एक स्वर, एक लय आपको प्रदान हो जाती है। बार बार वो शब्द जब वापस आता है, और हर शब्द का मतलब भी अलग अलग है। ये प्रवचन में बात आई थी और मुख्य बिंदु में भी बात आ गई थी। ऊपर बैठे सभी श्रोताओं से एक प्रश्न है, सभी श्रोताओं से एक प्रश्न है कि यहाँ किस भगवान की बात करी है। आप अंतिम लाइन देखेंगे, धनी नाथ ईस जगदीश भगवान है, भगवान है लिखा है। तो किस भगवान की बात है। आज अक्षय तृतीया पर्व है, छंद भी आ गया आपके सामने। अक्षय तृतीया पर्व है तो आदिनाथ भगवान की बात है, महावीर भगवान की बात है, समयसार में जिस मंगलाचरण में जिस भगवान को पूजा है उनकी बात है। किसकी बात है ये प्रश्न है। यहाँ किस भगवान की बात चल रही है। हाँ, पीछे से। ये स्वयं भगवान आत्मा की बात है। भगवान स्वयं भगवान आत्मा की बात है। बहुत खूब। ऊपर उत्थानिका में एक वाक्य आया है, शुद्ध जीव द्रव्य के नाम, यानी किसी एक विशेष भगवान की यहाँ बात नहीं कर रहे, किसी एक तीर्थंकर को पकड़ के बात नहीं कर रहे, किसी मुनिराज की बात नहीं कर रहे, सभी जीवों की बात कर रहे हैं, सभी शुद्ध जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। थोड़ा मुख्य बिंदु पे विस्तार करेंगे, फिर अंत में एक प्रश्न फिर से आएगा जो मैं अभी बता देता हूँ, आप विचार कर लेवे। यहाँ किस नए की प्रधानता से बात करी गई है, उस नए का नाम बताना है और कैसे। अगर एक आध लाइन में हो जाए विस्तार तो कैसे उस नए से बात करी है और किस नए को नकारा है। अब जिस नए को मुख्य रखा है तो किसी एक को नकारा ही होगा, तो बात वहाँ आ जाएगी। एक निराकार शब्द आया था, छंद में निराकार शब्द आया है, तो निराकार का अर्थ क्या किया था कि आत्मा निराकार है, मतलब उसमें किसी भी शरीर के आकार नहीं है। लेकिन जब हम तत्वार सूत्र का 10वां अधिकार पढ़ते हैं, उसमें 9वां नंबर का अंतिम जो सूत्र आता है, उसमें तो सिद्धों में भेद आकार की अपेक्षा ही करा है। अवगाहना शब्द आता है तो उसमें टीका में लिखते हैं, उसमें सूत्रार्थ में लिखते हैं कि सिद्धों में भेद उनके अंतिम शरीर के अवगाहना से होता है। तो यहाँ निराकार में तो कह रहे हैं कि कोई आकार नहीं होता, और वहाँ अवगाहना में कह रहे हैं कि आकार से भेद कर रहे हैं। तो वहाँ स्पष्टीकरण ऐसे आया था, उदाहरण भी यही दिया था, जैसे जल होता है, जल लोटे का आकार ले लेता है, लेकिन लोटा का आकार जल में नहीं होता, जल उसका आकार ले लेता है। अगर लोटे का आकार जल में हो तो फिर जल हमेशा लोटा के रूप में रहे, वो कभी फैले नहीं, कभी सुखड़े नहीं। उसी तरह आत्मा जो होता है वो अपने पूर्ण शरीर का आकार ले लेता है, लेकिन उसमें वो आकार विद्यमान नहीं होता, उसमें वो गुण आकार का नहीं होता, इसलिए उस अपेक्षा से उसको निराकार रखा है। अंत में सर्वदर्शी सर्वज्ञ की बात आई। एक जगह क्रमबद्ध पर्याय की बात भी चिड़ी, वो सर्वदर्शी में ही थी, वहाँ पर्याय की बात आ रही थी। एक मुख्य बात ऐसी है कि पर्यायों का क्रम निश्चित है, लेकिन कौन सी पर्याय, यानी यही पर्याय अभी ही होगी ये निश्चित ये नहीं पता होगा, ये नहीं बता सकते कि यह पर्याय यही होगी, लेकिन पर्याय एक के बाद एक होगी, ये बात निश्चित है। वो सर्वदर्शी वाले प्रकरण में आई थी। सर्वदर्शी का जब वो विस्तार कर रहे थे तब इस अर्थ को बता रहे थे कि भगवान सर्वदर्शी होते हैं, यानी सब चीज़ों को जानते हैं, सर्वदर्शिता प्रकट होती है और फिर सर्वज्ञता उनमें प्रकट होती है। इससे ही मिलता विशेषण पहले आया था, सुज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान होता है, वस्तु का यथार्थ सम्यक ज्ञान उनको होता है। अब जो प्रश्न मैंने शुरुआत में पूछा था, यहाँ किस नए की प्रधानता से कथन करा गया है पूरे में, अगर एक कई नए को कोई प्रयास करना चाहे, किस नए को यहाँ मुख्य रखा है। प्रवचन में भी वो बात आई थी, मुख्य बिंदु में भी बात आ गई। हाँ, फिर से एक बार।
शुद्ध नहीं की मुख्यता से वर्णन था। शुद्ध नय की मुख्यता से करा है। समय सार में जब गाथा आती है, गाथा में शुद्ध नय शब्द आता है, तो टीका में और अनुशीलन सब जगह अर्थ परम शुद्ध निश्चय लिया जाता है। और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय सिर्फ एकमात्र आत्मा है। यहाँ जितने विशेषण हैं सब जीव द्रव्य के आत्मा के पर्याय से भिन्न है, पर्याय से आगे हैं। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि व्यवहार नय को छोड़ के परम शुद्ध निश्चय नय का ही आशय लिया है, जहाँ सिर्फ एकमात्र आत्मा ही विषय था। इस प्रकार आदरणीय गुरुदेव श्री के प्रवचन थे। अभी आगे का जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आदित्य भाई सब दोनों विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। गुरुदेव श्री का प्रवचन सत्र भर में इस प्रकार चलता है। हमारे विद्यार्थीगण उसमें आए हुए बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और आज ये सौभाग्य ही है कि नाटक समय सार पर प्रवचन हुआ और उसमें भी जो अध्यात्म के मूलभूत विषय शुद्ध जीव द्रव्य के जो स्वरूप है उस पर चर्चा हुई। अब ये